गूगल एनालिटिक्स क्या है, क्यों उसको यूज़ किया जाता है, क्या उसके फीचर्स हैं। गूगल की सर्टिफिकेशन लेने से पहले आज हम पहले इसके बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी गूगल एनालिटिक्स की जो 6 सर्टिफिकेशंस हैं वो आप कैसे ले सकते हैं। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड CEO आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं गूगल एनालिटिक्स के फीचर्स की। अब गूगल एनालिटिक्स से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप ये जान सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन से यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, किस मोबाइल से आ रहे हैं। आप उनके बिहेवियर को ट्रैक कर सकते हो। आप कन्वर्जन रेट को ट्रैक कर सकते हो कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आ रहा है, अगर वो कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा है, और ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी साइट पे आए हैं और उसमें से कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया है, तो आप वो कन्वर्जन रेट चेक कर सकते हैं जहाँ से आपकी लीड कन्वर्ट हुई है। आप अपना बाउंस रेट चेक कर सकते हैं कि बाउंस रेट होता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई यूज़र आया है और यूज़र आने के बाद वो किसी दूसरे पेज पे विज़िट नहीं किया, देन वो आप चेक कर सकते हो कि आपका बाउंस रेट कितना है। बाउंस रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी रैंकिंग कम होगी, जितना बाउंस रेट कम होगा उतनी आपकी वेबसाइट और अच्छे से रैंक करेगी। बाउंस रेट कम कैसे होगा कि लेट से मैं अपनी वेबसाइट पे गया itronicSolutions.com और उसके बाद अगर मैं किसी दूसरे पेज पे चला जाता हूँ, दैट मीन्स मेरे को आपकी वेबसाइट अच्छी लगी है और आपकी जो वेबसाइट का बाउंस रेट है वो डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप वेबसाइट की स्पीड चेक कर सकते हैं, रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स आपको मिल जाएंगे और आप ये देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका क्या सोर्स है। इंडिया से आ रहा है, US से आ रहा है, UK से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। फिर हम चलते हैं सर्टिफिकेशन के ऊपर कि आप ये सर्टिफिकेशन क्यों लेना चाहते हैं और आपको इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि अगर हम गूगल के एनालिटिक्स की सर्टिफिकेशन लेने आ रहे हैं तो एनालिटिक्स से हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं और इस सर्टिफिकेशन से हमें इतना ज़्यादा जो फ़ायदा है वो होने वाला है। चलते हैं एक बार एनालिटिक्स का डैशबोर्ड देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। सो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ अपने एनालिटिक्स के डैशबोर्ड के ऊपर, जहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर इस टाइम पे अभी 5 यूज़र मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है। अभी ये 6 हो चुके हैं, तो 6 लोग अभी इस मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आप रियल टाइम चेक कर सकते हो, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये 7 दिखा देगा, 5 दिखा देगा, किसी ने बंद कर दिया, किसी ने ओपन कर दिया। तो इस वजह से ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो रियल टाइम पे अभी मेरी वेबसाइट पे जो है वो 5 लोग अभी इस प्रेजेंट हैं। तो कहाँ कहाँ से हैं कि कोई बांग्लादेश से है, कोई जर्मनी से है, कोई इंडिया से है, कोई टर्की से है, राइट। तो इन कंट्री से मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक का सोर्स कहाँ से आ रहा है, राइट, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि वो डायरेक्ट है या सोशल है। तो यहाँ से यूट्यूब के थ्रू मेरी वेबसाइट के ऊपर लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे वो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। वीडियोस देखने के बाद वो मेरी वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहाँ से वो मेरी किसी पोस्ट को चेक कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद कंटेंट की वो किस पेज के ऊपर है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, राइट। तो अभी सारे के सारे मेरे होम पेज के ऊपर है। कितने लोग हैं जो आपके मोबाइल से आए हैं, कितने लोग डेस्कटॉप से आए हैं। उसके बाद अगर ऑडियंस के ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आप पूरे का पूरा आप ट्रैक कर सकते हो। अगर मैं ओवरव्यू के ऊपर ही जस्ट आपको लेके चलूँ तो यहाँ पे आप पूरी की पूरी ये चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर रिटर्निंग विजिटर कितने हैं, न्यू विजिटर्स कितने हैं। तो 28% जो विजिटर ऐसे हैं जो एक बार जाने के बाद फिर से वापस आते हैं, राइट। और किस कंट्री से मेरे पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, और अगर मैं इंडिया की बात करूँ सबसे ज़्यादा इंडिया से है, देन US से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, इंडोनेशिया से है, नेपाल से है, यूक्रेन से है, इथोपिया से है, फिलीपींस से है, यूनाइटेड अरब एमिरेट से है, राइट। और किस सिटी से सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मेरे पास जो ट्रैफिक होता है वो साउथ से आता है, राइट। सो पुणे से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, चेन्नई से है, हैदराबाद से है, लखनऊ से है, दिल्ली से है, पटना से है, कोलकाता से है, बेंगलुरु से है एंड इंदौर से है। तो यहाँ के जितने स्टूडेंट्स होते हैं तो ऑनलाइन मेरे बैचेस चलते हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन मेरे से ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग के कोर्सेज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे से पर्सनल कोर्सेज़ के अंदर एनरोल करते हैं। तो मोस्टली मेरे पास साउथ के स्टूडेंट्स होते हैं। और इन केस अगर मैं ब्राउज़र की बात करूं तो वहाँ पे किस ब्राउज़र से सबसे ज़्यादा मेरे पास ट्रैफिक आता है, तो क्रोम। ज़्यादातर लोग, हमें ये पता लग गया कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो क्रोम यूज़ करते हैं, राइट। और 4% लोग हैं जो फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, 86% लोग ऐसे हैं जो क्रोम को यूज़ करते हैं। तो ये पूरी की पूरी आप एनालिसिस कर सकते हो, जिससे आप अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हो, राइट। और ऐसे ही उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूँ कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से सबसे ज़्यादा आते हैं, तो एंड्रॉयड से सबसे ज़्यादा आते हैं, देन उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं, देन लिनक्स OS से ऑपरेटिंग सिस्टम से आते हैं, देन iOS है, मैकिंटोश है, क्रोम OS है। तो ये सारे आपको यहाँ पे यूज़र्स दिख जाएंगे। ऐसे आप मोबाइल के ऊपर भी चेक कर सकते हो कि किस स्क्रीन से सबसे ज़्यादा आपके पास जो लोग आते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे ज़्यादा लोग वो हैं जिनके पास जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 360x640 की है,
राइट। तो 20% लोग ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एक्विजिशन के अंदर आपको पूरे का पूरा डेटा दिख जाएगा कि आपके यूज़र कहाँ से आ रहे हैं, कि आपका जो ट्रैफिक मोस्टली आ रहा है कहाँ से आ रहा है, सोशल, राइट। तो ऑलमोस्ट ट्रैफिक मेरा सोशल मीडिया से आ रहा है, मेरी डायरेक्ट वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और गूगल पे सर्च करके आ रहा है, ऑर्गेनिक सर्च है, रेफरल है कि मेरी जो वेबसाइट का लिंक है वो बहुत जगह पड़ा होगा, माइट भी कुछ लिंक्स मेरे विकिपीडिया पे पड़े हैं, कुछ लिंक्स मेरी डिफरेंट साइट्स के ऊपर पड़े हैं, तो वहाँ से आपको ट्रैफिक मिल जाता है और आप यहाँ से उस अपने बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, राइट। कि अगर यूज़र आ रहा है उसके बाद वो किस पेज पे जा रहा है, कितने यूनिक पेजेस हैं, कितने पेज व्यूज़ आपके डेली आते हैं, तो किस पेज के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और रियल टाइम के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि पूरे का पूरा आपको ओवरव्यू दिख जाएगा कि अभी कितने यूज़र हैं, सारे से सारे जो यूज़र्स आ रहे हैं वो यहाँ पे ऑलमोस्ट मोबाइल से आ रहे हैं, वो अपने मोबाइल को देख के आ रहे हैं और ट्रैफिक का सोर्स जो है वो यूट्यूब से बहुत सारे यूज़र्स आ रहे हैं। और अभी किस लोकेशन से मेरे पास यूज़र आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जर्मनी और इंडिया से मेरे पास अभी जो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स है वो वहाँ से मिल रहे हैं। अब चलेंगे यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात करेंगे। अब ये सारी चीज़ें आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर सीख सकते हैं अगर आप इनके कोर्सेज़ को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आप इनकी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। अब चलते हैं सर्टिफिकेशन के डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गूगल एनालिटिक्स एकेडमी में, जिसके ऊपर गूगल एनालिटिक्स जो है जो एकेडमी है ये आपको 6 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे आपको 6 कोर्सेज दिख जाएंगे और जिसकी 6 सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी। फर्स्ट सर्टिफिकेशन की अगर बात करेंगे दैट इज़ गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स। तो एक बहुत ही बिगनर्स कोर्स है जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आप गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसका जो ट्रैकिंग कोड है कि जैसे कैसे पता लग जाता है कि मेरी वेबसाइट पे भी इतने यूज़र हैं, वो इस पेज पे चला गया, वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आया, वो किस मोबाइल से आया, तो वो आप कैसे उसको सेटअप कर सकते हो। तो वो आपको पूरे का पूरा बिगनर कोर्स में मिल जाएगा। एडवांस एनालिटिक्स में जैसे अभी मैंने आपको पूरी चीज़ें दिखाई कि आप कैसे ये देख सकते हैं कि पूरी की पूरी एनालिसिस आपको दिख जाएगी। और पावर यूज़र के अंदर इसमें आप पूरे का पूरा उसकी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। ये थोड़े से एडवांस टूल्स चले जाते हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं वो इनको यूज़ करती हैं। जैसे कि अगर अमेज़ोन ने फर्स्ट टाइम अगर सेल लगाई होगी तो उसको नहीं पता कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा किस पर्टिकुलर स्टेट में या किस पर्टिकुलर सिटी में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, तो वो गूगल एनालिटिक्स उसके पास पूरा डेटा आ जाएगा, वहाँ से उस डेटा को एनालाइज़ करेगा। एनालाइज़ करने के लिए गूगल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे इंट्रोडक्शन टू गूगल स्टूडियो की बात करेंगे तो इसके ऊपर आप पूरे का पूरा अपना डेटा इंपोर्ट करके इसके ऊपर आप पूरा चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर या अगर मैं अमेज़ोन की बात करूँ कि वो उसका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा किस पर्टिकुलर स्टेट में या किस पर्टिकुलर सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। इवन आप ये चेक कर सकते हो कि ज़्यादातर लोग ने वो कौन से थे जो मेल थे या फीमेल थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा शॉपिंग करी है। तो आप पूरे का पूरा एनालाइज करने के बाद अगली बार जब मैं टारगेट करूँगा, राइट, तो अगली बार जब मेरे को किसी को टारगेट करना है तो मैं पर्टिकुलर उसी स्टेट या उसी सिटी के ऊपर परमानेंट अपनी ऐड शो करता रहूँगा, राइट। अब मेरे को पता है कि सबसे ज़्यादा अगर लेट्स से कि मैं इस पर्टिकुलर सिटी को टारगेट करूँगा तो मेरी जो सेल है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे मैं फेसबुक के ऊपर एड्स रन करूँ, गूगल के ऊपर एड्स रन करूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद गूगल टैग मैनेजर है, गूगल के बहुत सारे टैग्स होते हैं कि आपको गूगल एडवर्ड्स अकाउंट सेटअप करना है, एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप करना है, और भी बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं गूगल के अंदर। जैसे जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर चलते जाओगे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलती जाएगी। तो उन सबके टैग्स अगर हेड सेक्शन में डालना स्टार्ट कर देंगे अपनी वेबसाइट के तो काफ़ी सारे टैग्स डालने पड़ेंगे। तो उन सभी टैग्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर का फंडामेंटल का सर्टिफिकेशन आपको दी जाती है, जहाँ से आपको पूरा ये बताया जाएगा कि आप सभी टैग्स को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो आप जिस भी सर्टिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हो, लेट्स से अगर मैं गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसमें आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एनरोल पे ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ तो मैं कंटिन्यू के ऊपर जा रहा हूँ। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है कि इंट्रोडक्शन टू गूगल एनालिटिक्स आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ये असेसमेंट है, ऐसी सेकंड मॉड्यूल है, आप इसकी वीडियोस वॉच कर सकते हैं, देन असेसमेंट आ जाएगी। ऐसी थर्ड में आपको ये वीडियोस वॉच करनी है, देन असेसमेंट आ जाएगी। ऐसी फोर्थ में आपको ये सारी वीडियोस वॉच करनी है, लास्ट में असेसमेंट आ जाएगी। तो जैसे ही आप पूरे का पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। सर्टिफिकेशन देखने के लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आप अपनी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। प्रोफाइल विजिट करने के लिए आप यहाँ पे जाके एनालिटिक्स एकेडमी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सेम यही लिंक ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं एक बार बैक ले जाता हूँ और इसी लिंक के ऊपर हम यहाँ पे वापस अभी फोकस करते हैं। तो इसके ऊपर आपको ये दिख जाएगा आपकी जो भी इमेज लगाई हुई है, आपने जॉब रोल क्या है, बिजनेस टाइप किस तरह का है, और उसके बाद ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पब्लिकली यहाँ पे शो कर दी। अब उसके बाद यहाँ पे गूगल एनालिटिक फॉर पावर यूज़र ये आपका सर्टिफिकेट है, और जैसे ही इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से मेरे पास इसका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको फर्स्ट सर्टिफिकेशन जो गूगल एनालिटिक्स फॉर पावर यूज़र की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको ये दिखाया होगा
कि करण अरोड़ा अवॉर्डेड फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द कोर्स गूगल एनालिटिक्स फॉर पावर यूज़र। और उसके बाद ये जो सर्टिफिकेशन है ये एक्सपायर हो जाएगा, 2 साल के लिए वैलिडेशन होती है इसकी। 21 अक्टूबर 2023 को ये सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सेकंड सर्टिफिकेशन अगर बात करें एडवांस गूगल एनालिटिक्स की, जिसमें आपको कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। थर्ड सर्टिफिकेशन के ऊपर चलते हैं, गूगल एनालिटिक्स फॉर बिगनर्स, जिसमें आपको कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट देखने को मिल सकता है। फोर्थ सर्टिफिकेशन की बात करें इंट्रोडक्शन टू डेटा स्टूडियो, और वो सर्टिफिकेट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। फिफ्थ सर्टिफिकेशन आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, दैट इज़ गूगल टैग मैनेजर फंडामेंटल्स, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट दिख जाएगा। एंड द लास्ट वन दैट इज़ गेटिंग स्टार्टेड विद गूगल एनालिटिक्स 360, तो उसमें आपको जो सर्टिफिकेशन दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो यहाँ पे 6 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही है, 6 सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें आप ये सारे के सारे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इन केस अगर आप एक वेब डेवलपर हैं और अगर आप एक अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं और अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप अपनी जो लीड जनरेट कर रहे हैं और लीड को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कि आप किस तरह से कस्टमर के बिहेवियर को एनालाइज करना चाहते हैं, वो आप सारी चीज़ें गूगल एनालिटिक्स के अंदर सीख सकते हैं और इनकी सारी की सारी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। सो इसके जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो सबसे पहले मैं वहाँ पे लेके आता हूँ, या जो भी आप उसको कुछ डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, तो वहाँ से आप मेरे से कुछ पूछ सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सभी फ्रेंड के साथ इस सर्टिफिकेशन के बारे में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।